गुज़िस्ता रोज़ कुछ सरपसंदों ने चाचा के साथ जो गलत किया है, शब्बीर चाचा के साथ, इसी को देखते हुए हमारे अल्पसंख्यक विकास हक फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ कमर शेख, जो कि नंदुरबार शहर के रहने वाले हैं, इनको जब मालूमात मिली तो इनके लड़के से उन्होंने रब्ता किया, उनके लड़के से मालूमात की, बात की, और जहाँ पर इसका गुना दाखिल हो सकता था, बॉम्बे पहुँच करके वहाँ पर उन्होंने गुना दाखिल करवाया। गुना दाखिल करवाने के बाद जो धाराएं लगी हुई थी, उसमें कुछ सख्त तरीन धाराएं लगाने के लिए सप्लीमेंट्री रिपोर्ट वगैरह लगाई, और उन्हें, प्रशासन को, वहाँ के एडिशनल आईजी साहब को आरिफ कमर शेख साहब ने प्रेशर करके वहाँ पर केस बुक करवाया, और उन लोगों को साहब ने अरेस्ट भी किया। इसी के लिए आज हम लोग नंदुरबार शहर आए थे। यहाँ पर आरिफ कमर शेख साहब का हमने सत्कार किया, उनकी हौसला अफजाई की, ताकि किसी भी समाज के व्यक्ति पर आइंदा इस तरीके की वारदात ना हो। क्यों कि तमाम ही समाज के भाई, तमाम ही समाज के लोग हमारे हमारे भाई है। हम इंसानियत के खातिर और इंसानियत के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमारे हमारे भारत में कोई भी समाज के भाई को, किसी भी समाज के भाई को या परिवार को, किसी को भी अगर कुछ तकलीफ़ होती है, या अगर किसी को कुछ ज़बरदस्ती कुछ तकलीफ़ के करते हैं, तो हम उसकी मजम्मत करेंगे। और आने वाले दिनों में हमारे कोई भी समाज के भाइयों को अगर तकलीफ़ होती है, तो हम इसी तरीके से आवाज़ उठाएंगे। एक मरतबा फिर हम आरिफ कमर शेख साहब को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं, और आरिफ नसीम खान साहब और तमाम ही राजनीतिक दल के नेता लोगों ने भी रब्ता किया, उन्होंने भी सपोर्ट किया, हम सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और हमारे राष्ट्रीय नेता जो आरिफ नसीम खान साहब है, इन्होंने आरिफ शेख साहब से बात करके इन्हें जैसे कहा, जैसे आरिफ कमर शेख साहब ने बड़ी ही दिलेरी के साथ वहाँ पर जा कर के केस को बुक करवाया। इसीलिए आज हम इनके घर पर उनकी हौसला अफजाई के लिए आए थे। हम एक बार फिर उनकी ताकत को, उनकी जो काम है गरीबों के लिए, किसी भी समाज के लिए कभी भी चले जाना, कभी भी उठ करके जाना और उनके काम करना, समाज नहीं पूछना, कोई भी समाज का हो उसका काम करना, एक बार फिर हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें ज़िंदगी और हयाती दे और अच्छा रखे। 27 तारीख को धुलिया से जाने वाली गाड़ी, धुलिया CSK एक्सप्रेस ट्रेन, इसमें अशरफ नाम के एक बुजुर्ग 40 गाँव से बैठे थे, उनकी लड़कियों को मिलने के लिए कल्याण जा रहे थे। और जाते वक्त में उन्होंने कुछ बफेलो का बीफ लिया था साथ में बच्चियों के लिए, क्योंकि वो रहने वाली 40 गाँव की है और वहाँ का जो बफेलो का बीफ है वो उनको अच्छा लगता है बच्चियों को। इसके लिए बाप अपनी बच्चियों के लिए वो थोड़ा सा लेके जा रहा था, एक एक बर्नी में 1-1 किलो। तो कुछ शरपसंद और आतंकवादी ख्यालात के लोग उस गाड़ी में बैठे हुए थे। नासिक तक अशरफ भाई खड़े रहकर गए, क्योंकि गाड़ी में गर्दी बहुत थी। उसके बाद जगह खाली होने के बाद वो बैठे, तो वो लोगों ने उनको बैठने पर, उनके बैठने पर विरोध किया। उन्होंने बोले, भाई मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरी इतनी उम्र है, मेरे को अब खड़े नहीं रह जा रहा, नासिक तक मेरे तो दिल तक खड़े रह गया, अब मैं खड़े नहीं रह सकता, मैं तो बैठा है तो बैठने दो। मैंने बोला आप उठो यहाँ से, नहीं बैठ सकते करके उनको उठा दिए। अच्छा, वो उठने के बाद में आगे की तरफ दूसरी इस पर जाकर बैठ गए, नीचे बैठे। अब कल्याण जब आया, उतरने का था उनको, तो उस वक्त में उनकी जो थैली थी उसी जगह पर नीचे की तरफ रखी हुई थी। वो थैली जब उन्होंने निकाले तो इन शरपसंदों ने, इन आतंकवादियों ने और इन भेड़ियों ने उनकी थैली चेक किया, और वो थैली के अंदर वो उनको बफेलो का बीफ दिखा। तो आप लोगों ने तो सबने देखा ही है उसके अंदर फिर उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से उनको मार जोड़ हुई। उसके बाद जो कुछ बातें आपको नहीं पता है वो मैं बताता हूँ कि उनको बाकायदा चाकू बताकर ये बोला गया कि तुम ये बोलो कि ये बफेलो का बीफ नहीं है, ये बैल का है। तो हमारा बोलना इसके लिए इसलिए बोल रहे हैं ये बात कि पुलिस ने जो घर पर आकर उनका इंटरव्यू लिए, ठीक है मानते हैं हम लोग, वीडियो कॉल में, वीडियो शूटिंग में लिए, लेकिन उनकी उस वक्त में बोलने की जो मानसिकता थी नहीं थी, क्योंकि उनको इतना मारा गया है, मार लगी हुई थी सर में, आज अभी भी दिख रहा है चेहरे पे मार लगी हुई है, तो वो सही तरीके से नहीं बोल पाए। तो पुलिस ने थोड़ा वेट करना चाहिए था, या उनको
उनको कुछ चांस देना चाहिए था कि भाई आप एक काम करो, अपनी एफआईआर जो है अपने वकील से लिख कर लेके आओ, हम एफआईआर दर्ज कर लेते। लेकिन पुलिस ने वही जवाब को कायम रखते हुए बगैर उनको पूछे, बगैर किसी को पूछे, डायरेक्ट ऑनलाइन भी कर दिया और प्रेस नोट भी काट दिया। जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो हमको पता चला कि इस तरीके से इन्होंने बयान दिया है। अब उसके अंदर बयान जो दिए थे उन्होंने, वो भी पूरे तरीके से, सही तरीके से लिखा नहीं गया। उसमें ये बोले थे उन्होंने कि भाई मेरे किस्से में से 2800 रुपये काटे गए, खींचे गए, खींच के निकाले। अच्छा, खींच के निकाले तो उसका कोई जिक्र पुलिस ने उस एफआईआर में नहीं की। उसके बाद उनको जब दरवाजे में से फेंक रहे थे नीचे, ढकल रहे थे पीछे से, तो ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, उसका भी कोई कलम पुलिस ने नहीं डाला है। उसके बाद में लिंचिंग हुई बाकायदा, 10-15 लोग एक बुरे इंसान को, एक इतने उम्र दराज इंसान को मार रहे हैं, तो ये लिंचिंग है। तो पुलिस ने वो लिंचिंग भी दाखिल नहीं की, एक छोटे मोटे जेएमएफसी गुना दाखिल करके और